लिखेंगे IDLE, आगे IDLE पाइथन 3.10 64 बिट। तो ये आइडियली ओपन हो जाएगा। आइडियली मैं बता दूं, ये जो ओपन आपको दिख रहा है IDLE शेल 3.10.0, यानी ये शेल है। शेल और स्क्रिप्ट की बात करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा पाइथन का होता है, दो मोड में हम यहाँ पर प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ऐसे तो बहुत सारे ऐसे एडिटर है जहाँ पर आप कोडिंग कर सकते हैं, पाइथन हो या फिर एनी अदर, जैसे कि आपने विजुअल स्टूडियो का सुना होगा, ठीक है, पाईचार्म का भी सुना होगा। बहुत सारे ऐसे हैं जिनका हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमें बेसिकली जो होता है, टू मोड्स होते हैं, एक होता है शेल मोड और स्क्रिप्ट मोड। तो ये आपको जो विंडो दिख रहा है, ये कौन सा मोड है? ये है आपका शेल मोड। शेल मोड क्या है और स्क्रिप्ट मोड क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, बेनिफिट क्या है, क्यों यूज़ करते हैं, तो हम आपको वन बाय वन सारा बताते चलते हैं। तो देखिए, पहले आपको मैं बता दूं कि ये जो आपका शेल मोड है, शेल मोड पर अगर आपने सपोज लिखा 1 2, ठीक है, आपने डायरेक्ट लिखा 1 2, आपने इंटर प्रेस किया, ये आपको आउटपुट यहीं का यहीं पर प्रोवाइड कर देगा। ओके, सपोज और मैंने लिखा ARZ, ठीक है, तो ये एज इट इज़ आपको यहाँ पर दिख जाएगा, लेकिन ये एरर दिख रहा है। क्यों? क्योंकि ARZ क्या है? आपका एक स्ट्रिंग है। यहाँ पर लाइन 1 नेम एरर इज नॉट डिफाइंड। तो मैं इसे अगर सिंगल कोड या डबल कोड में अगर आप इसको लिखेंगे तो क्या होगा, ये आपको एज ए आउटपुट शो करेगा, बिकॉज दिस वन इज द स्ट्रिंग नॉट अ नंबर। तो स्ट्रिंग को हमेशा आपको पता है कि सिंगल कोड या डबल कोड के अंदर ही हम प्रेजेंट करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब, यहाँ पर आपने ऐसे दिखा, सपोज मैंने एक और एग्जांपल लिया, A इक्वल्स टू 1 0 यानी 10 लिखा, ठीक है। अब मैं प्रिंट करूंगी, प्रिंट अगर A लिखा, ठीक है, तो ये हमें क्या आउटपुट देना चाहिए? 10 देना चाहिए। ओके, डायरेक्ट ये 10 यहाँ पर दे दिया। अगर मैं अब यहाँ पर A डायरेक्ट प्रिंट करूँ, A क्लिक किया तो भी इसका आउटपुट यहाँ पर आपको 10 मिल गया। यहाँ आप इवन कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, +4 -3, ठीक है, आप इंटर प्रेस करेंगे, आपको ये रिजल्ट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। एज तो आपने यहाँ देखा कि आप कुछ भी काम कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, ठीक है, आप छोटा सा प्रोग्राम कोड वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर मैंने बोला कि बैक स्पेस करके जाऊँ, बैक स्पेस नहीं हो रहा है, ठीक है, तो ये अप एरो एंड डाउन एरो जो होता है आपका कीबोर्ड का, तो वो अप एंड डाउन ऐसे अगर मैं करूँगी, और यहाँ सपोज ए की जगह चाहूँ कि मैं मॉडिफाई करके ई लिख दूँ, तो ये मॉडिफाई नहीं करने देगा, ठीक है। 10 की जगह पर मैं मॉडिफाई कर दूँ, ये कुछ भी मॉडिफाई नहीं होगा, बैक नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ अगर मैं 10 की जगह पर सपोज यहाँ इंटर प्रेस करूँगी, तो ये 10 यहाँ आपको अगेन वो शो करेगा। सपोज यहाँ 12 + 4 + -3 है, यहाँ मैं इंटर कर्सर ला करके इंटर करूँगी, तो ये अगेन यहाँ पर वो शो कर देगा, ठीक है। प्लीज़ इंटर कीजिए, देखिए यहाँ पर वो अगेन वही रिपीट काम करेगा। बट यहाँ पर जो आप मॉडिफिकेशन है ये नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एक तो ये बात है, पहली बात, ठीक है। यहाँ आप क्या नहीं कर सकते हैं? यहाँ मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं बैक करके करूँ तो ये नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब मैंने बोला, एक ये है आपका शेल मोड और स्क्रिप्ट मोड। स्क्रिप्ट मोड में आते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? फाइल में जाना होगा, न्यू फाइल पर क्लिक करना होगा। ये आपका कहलाता है स्क्रिप्ट मोड। क्यों स्क्रिप्ट मोड? क्योंकि अब इसे मैं क्या करूँगी, जो भी आपका ये बनेगा, यहाँ पर सपोज मैंने लिखा 1 2 लिखेंगे तो क्या आपका आउटपुट देगा? नहीं देगा आउटपुट यहाँ पर, जैसे अपने प्रीवियस में देखा था। अब मैं बात करूँ प्रिंट, प्रिंट लिखूंगी 1 2, ठीक है, ऐसा किया मैंने, कुछ आउटपुट देगा? नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि आपको इससे पहले आपको सेव करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? सेव में जाना होगा। तो Ctrl+S करिए या सेव कीजिए, सेव पर क्लिक कीजिए। आप इस प्रोग्राम को कहाँ पर सेव करना चाहते हैं? तो अगर आप पाइथन का प्रोग्राम बनाना चाहते हैं तो मैंने एक ऑलरेडी बना रखा है पाइथन प्रोग्राम नाम का फोल्डर, और यहाँ किसी भी नाम से आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो सब मैंने किया चेक .py, आपको एक्सटेंशन देना पड़ेगा py, ठीक है। ये पाई दे दिया। ओके, ये कह रहा है कि ऑलरेडी यहाँ पर है, मैं उसको रिप्लेस कर देती हूँ। ओके, अब यहाँ देखिए, यहाँ जो कोड है, अब मैं यहाँ पर चेंज करना चाहती हूँ, ये मैं चेंज कर सकती हूँ। देख रहे हैं आप, यहाँ पर इरेज हो रहा है, आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। अब मैंने बोला कि यहाँ पर मुझे लिखना है A इक्वल्स टू 12, ठीक है, A इक्वल्स टू 12। अब मैं क्या करूँगी? एक कमांड लिखूँगी, प्रिंट 12, ठीक है, प्रिंट 12। तो क्या ये हमारा प्रिंट होगा? तो ऐसे डायरेक्ट आप इंटर करते जाएंगे तो नहीं होगा। इसके लिए आपको क्या कमांड करना पड़ेगा? रन कमांड को यूज़ करना पड़ेगा। देखिए, फाइल एडिट फॉर्मेट रन, तो रन पर क्लिक करेंगे, ठीक है, रन मॉड्यूल F5। तो ये आपको कहाँ पर जाएगा? देखिए, शो
सोर्स मस्ट बी सेव्ड, ओके टू सेव, तो मैंने ओके कर दिया। ओके, अब ये आउटपुट आपको वही शेल में ही आपको आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं 12, ये कहाँ दिख रहा है आपको? शेल, क्योंकि आपने ये सारा देखा था ना, शेल मोड में हमने पहले काम किया था। ठीक है, तो हम जो स्क्रिप्ट मोड है उसमें हमने क्या किया, हमारा उसमें क्या बेनिफिट हुआ, वहाँ पर हम जाकर इरेज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे अगर मैं इस शेल मोड को ना यहाँ से मैं कट कर देती हूँ, अगेन जब मैं इसे सर्च करूँगी, सेम जैसे ARZ लिखा, A=10, प्रिंट A10, ये सारा लिखा, अब मैं इसे ढूंढूंगी, ये हमें नहीं मिलेगा। लेकिन क्या है, ये जो स्क्रिप्ट मोड का आपने किस नाम से, check.py, क्योंकि ये हमारा ये परमानेंटली स्टोर हो गया हमारे, जहाँ पर हमने फोल्डर बनाया था पाइथन का, वहाँ पर ये स्टोर हो चुका है। तो यहाँ मैं आपको चेक नाम का दिखा देती हूँ, मैंने ई ड्राइव में बनाया है पाइथन प्रोग्राम से, और ऑलरेडी मेरे बहुत सारे ऑलरेडी बने हुए हैं। देखिए यहाँ पर चेक आपको दिख गया। ठीक है, अब ये जो ओपन किया, यहाँ देखिए फाइल में है, यहाँ भी ओपन का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर ओपन में जा कर के आप चेक कर सकते हैं। तो हमने आई थिंक यहीं पर सेव किया था पाइथन प्रोग्राम के अंदर ही, ये चेक रहा, देखिए ये चेक हो गया, यही हमने किया था। A=12 प्रिंट 12, ये हमें मिल गया। लेकिन जो आपने स्क्रिप्ट पर काम किया, सॉरी शेल मोड में जो काम किया था, वो आपको नहीं मिल पाएगा। तो हमने क्या क्या देखा कि ये आप चेंज कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं। दूसरी, अगर मैं लिखूँ सपोज यहाँ एक मैंने बना लिया स्ट्रिंग, ठीक है, ARZ, A=ARZ, ठीक है, और मैंने यहाँ पर अगर ए ऐसे किया, तो क्या ये हमारा आउटपुट देगा क्या? जैसे हमारे शेल मोड पर क्या होता था कि शेल मोड पर जैसे ही हम यहाँ पर, मैं आपको मिनिमाइज करके दिखाती हूँ दोनों मोड को ओपन करके, ये देखिए, ये आपको जो दिख रहा है ये है आपका स्क्रिप्ट मोड और ये है शेल मोड। तो अगर मैं यहाँ पर इसे भी मिनिमाइज कर लेते हैं, मैंने बोला A=10, ठीक है, और अगर ए को करेंगे तो यहाँ पर आउटपुट आपको 10 दिख जाएगा। लेकिन जो आपका स्क्रिप्ट मोड है, यहाँ ए लिखा मैंने, यहाँ पर आउटपुट नहीं दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, प्रिंट जो फंक्शन है उसे यूज़ करेंगे। अगर मैं इसे सेव करके रन करती हूँ, अगेन मैं वहीं पर सेव कर देती हूँ जिस नाम से बना हुआ है, और यहाँ पर रन किया मैंने, रन मॉड्यूल, तो आपको देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं शो करेगा, क्योंकि हमने वहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्रिंट ऑप्शन देना ही पड़ेगा। जो प्रिंट मेथड हम यूज़ करते हैं, यहाँ पर हमें प्रिंट देना पड़ेगा, तभी वो हमें आउटपुट प्रोवाइड करेगा। तो प्रिंट लगा दिया, अब देखिए हमारा आउटपुट शो करेगा। कंट्रोल एस किया, मैंने रन किया यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर वो ARZ यहाँ पर शो कर दिया। ठीक है, यहाँ क्या था, A=ARZ, ठीक है, तो इसने ए को प्रिंट यहाँ पर कर दिया। ठीक है, ये दो आपके बेसिक है, शेल मोड एंड स्क्रिप्ट मोड। तो ये जो थोड़ी सी डिफरेंस है, और भी जो डिफरेंसेस है हम बाद में देखते जाएंगे। हमने पहले देखा कि जो हमारा शेल मोड होता है वहाँ पर आप एडिटिंग नहीं कर सकते हैं, बट यू कैन मॉडिफाई इन द स्क्रिप्ट मोड। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, आप डायरेक्ट शेल मोड पर प्रिंट अपनी आउटपुट को देख सकते हैं वही एज इट इज़ विदाउट प्रिंट कमांड, बट इन द स्क्रिप्ट मोड यू कैन यूज़ द प्रिंट मेथड टू शो द योर आउटपुट। ठीक है, ये दो डिफरेंस है। और भी डिफरेंसेस जैसे आपको पता चले और आप भी कमेंट में ज़रूर बताएं, और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको और लेकर के आऊँगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। चलिए मिलते हैं, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।